गीता का 8वां अध्याय बताने जा रहे हैं। भगवान के वचनों को ना समझकर अर्जुन बोले, ये पुरुषोत्तम जिसका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यह कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा जाता है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुष द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री भगवान ने जी बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानंदन घन परमात्मा तो ब्रह्मा है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्मा नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश भ्रम वाले सब अर्थात अधिभूत हैं और निर्णय में पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ, और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वे मेरे शाश्वत स्वरूप को प्राप्त होता है। इससे कुछ भी संशय नहीं है, कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस में भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किया हुआ मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पाठ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास को योग से युक्त अन्य तरफ से ना जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वे अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण शोषण पोषण करने वाले अचित्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अभी विद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंदन घन परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से मुक्ति के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को भी प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंदन घन परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषय से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त होता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुआ महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप संभंगुर पूर्ण जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर
पीछा संसार में आना पड़े ऐसे हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पूर्ण जन्म नहीं होता। क्योंकि मैं कालातीत हूँ और सब ब्रह्मा आदि के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हूँ। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत् से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मालोक में भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वह यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्यमान भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। वह ही यह उस समय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंदन घन पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसा कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। और एक बार जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंदन घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को मैं कहूँगा। उन 2 प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योति में अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तर नारायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्म वेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परम परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गए और ब्रह्मा को प्राप्त हुए हैं। जिस मार्ग में उमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिण यान के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म योगी को देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछे आता है। क्योंकि जगत के यह 2 प्रकार के शुक्र और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा और आने वाला परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है अर्थात जन्म मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। एक अर्थात पार्थ, इन दोनों मार्ग को तत्वों से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता, अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधना करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समतत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादिकों के करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होते हैं। जय